हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित एक बहुत ही ऊंची बर्फीली चोटी है, जिसका धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में अनूठा वर्णन मिलता है। कैलाश को भगवान शिव का आश्रय स्थल माना गया है। दोस्तों, भगवान शिव को आदि देव कहा जाता है, जिनका कोई जन्म और मृत्यु नहीं होता और वे सभी प्राणी और वस्तुओं में निवास करते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ इसी पर्वत पर रहते थे और ये पर्वत शिवलोक के नाम से जाना जाता था। कई बार लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने साक्षात शिव को इस पर्वत पर प्रकट होते देखा है, जो इसे रहस्यों के गहरे घेरे में ले जाती है। ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का केंद्र है। जैन और बौद्ध धर्म के लोग इसे ध्यान और चिंतन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान मानते हैं, जहां सरलता से चित्त को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि ये जगह अत्यंत शांत और दैवीय है। योगियों के एक बड़े समूह की मान्यता है कि यहाँ भौतिक और सूक्ष्म हिमालय दोनों की अनुभूति एक साथ की जा सकती है। सूक्ष्म हिमालय परम योगियों को दिखने वाली पारलौकिक संसार की छाया है। ये स्थान तांत्रिक क्रियाओं और सिद्धियों का भी आकर्षण है। यहाँ कई साधु तंत्र साधना करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। सिद्धि प्राप्त साधुओं की आय बहुत अधिक हो जाती है और उनके पास अविश्वसनीय शक्तियां होती हैं। दोस्तों, यहाँ के शांत परिवेश में हमें डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, जो पहले हमें किसी विमान की आवाज जैसी लगती है। अगर इसे ध्यान से सुना जाए तो ओम जैसा प्रतीत होता है। वैसे मानते हैं कि ये ध्वनि बर्फ के निरंतर पिघलने और उनके चट्टानों के साथ परस्पर घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ के साधु और संत इसे धार्मिक और अलौकिक घटना मानते हैं। दोस्तों, हिमालय धरती के दो ध्रुवों, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य में स्थित है और कैलाश पर्वत हिमालय का केंद्र माना जाता है। इस प्रकार कैलाश संपूर्ण धरती के केंद्र के रूप में विख्यात है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ एक्सिस मुंडी केंद्र है। एक्सिस मुंडी भौगोलिक और चुंबकीय ध्रुवों का केंद्र है, जहाँ देशों दिशाएं मिल जाती हैं। रूस के वैज्ञानिक मानते हैं कि एक्सिस मुंडी में अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहाँ आने वाले सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है और उन्हें दूसरे आयामों से संपर्क की अनुभूति देता है। दोस्तों, यहाँ कई बार सतरंगी प्रकाश के पुंज आकाश में नजर आते रहते हैं, जो वैज्ञानिकों के अनुसार चुंबकीय तरंगों की आपसी संयोजन और घर्षण से उत्पन्न होता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय तरंगों का एक बेल्ट है, जो ध्रुवों के और सघन हो जाते हैं और चमकीले प्रकाश उकीरते रहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में ऑरोरा कहते हैं। यहाँ एक्सिस मुंडी केंद्र होने के कारण यहाँ ये क्रिया होती रहती है। कंपस के अनियंत्रित होने के पीछे भी यही कारण है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई सिर्फ 6,638 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, परंतु फिर भी शायद ही इस पर्वत को चढ़ा जा चुका है। 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु मिलारोपा के विषय में कहा जाता है कि उसने इसकी चढ़ाई की थी, परंतु मिलारोपा की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई, तो ये रहस्य बनकर रह गया। कैलाश पर्वत के धार्मिक और पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ चढ़ाई पर सरकार द्वारा पाबंदी लगाई गई है। दोस्तों, इस पर्वत की चढ़ाई के वक्त पर्वतारोहियों को आश्चर्यचकित रूप से दिशा का भ्रम हो जाता है और पर्वत के विशाल होने के कारण वे यहाँ भटक जाते हैं। यहाँ चुंबकीय कंपास भी सही से काम नहीं करता और चारों दिशाओं में संकेत करने लगता है। इस पर्वत पर चढ़ना लगभग असंभव माना जाता है, जिसके कई कारण हैं। इस पर्वत पर मौसम बदलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ बर्फीले तूफान और लैंडस्लाइड होते रहते हैं, जो कई पर्वतारोहियों की जान पर आफत बन चुके हैं। एक कुशल पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने एक बार बताया कि जैसे ही उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ाई शुरू की, तो तेज बर्फबारी ने उनका रास्ता रोक लिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। इस पर्वत की ऊंचाइयों पर अचानक ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट आती है, जो सांस में घुटन पैदा करती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत एक पिरामिड नुमा आकृति के रूप में है, जिसकी संरचना कंपास के 4 दिशा बिंदुओं के समान है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक विशाल मानव निर्मित प्राचीन पिरामिड है, जो अंदर से खोखला है और रहस्यमयी उपकरणों और वस्तुओं से भरा है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है।
इस पर्वत की एरियल तस्वीर में देखने को मिलता है कि इसका आकार चक्रनुमा है और पहाड़ी क्लिफ लाइन कुंडलिनी जटाओं की तरह दिखती है। यह मान्यता है कि ये पर्वत हमारे सहस्त्रा चक्र को इंगित करता है, जो परम चेतन का बिंदु है। यहाँ दो मुख्य सरोवर है। पहला मानसरोवर जो स्वच्छ जल का तालाब है और सूर्य के आकार का है, और दूसरा राक्षस झील जो खारा है और चंद्र के आकार का है। राक्षस ताल को रावण ताल भी कहा जाता है, क्योंकि पुराणों के आधार पर रावण ने यही भगवान शिव की आराधना की थी और उससे अनेकों वरदान प्राप्त किए थे। एक ही स्थान पर मीठे और खारे पानी का तालाब हमें अचंभित करता है। इस स्थान से कई मुख्य नदियों का उद्गम होता है, जैसे सतलुज और ब्रह्मपुत्र, जो एक बड़े विशाल बेसिन बनती है और बड़े क्षेत्र में जल की आपूर्ति करती है। दोस्तों, एक और बात जो इस स्थान को रहस्यमय बनाती है वो है यति यानी हिम मानव का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कई बार हिम मानव के देखे जाने की पुष्टि की गई है, जो कई वैज्ञानिकों के मुताबिक नींदरथाल्स है, जो प्राचीन आदि मानव की जाति है। हमें कई बार यहाँ हिम मानव के बड़े पद चिन्ह यहाँ भूमि पर दिखाई देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हिम मानव लोगों को मारकर खा जाते हैं, जो हमें भय से भर देते हैं। ये जाति भूरे भालू के समान दिखती है और पौराणिक कथाओं में इनका कई बार वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, ये स्थल कस्तूरी मृग का निवास भी है, जो दुर्लभ हिरण की प्रजाति है। इस मृग की कस्तूरी सुगंधित होती है, जो इसके शरीर के पिछले हिस्से की एक ग्रंथि में पाई जाती है। कस्तूरी औषधि और इत्र के निर्माण में प्रयोग की जाती है और ये उत्पाद बहुत ही महंगा होता है। कैलाश पर्वत की घाटियों में कई प्रकार की औषधियां पाई जाती हैं, जो दुर्लभ है। पुराणों के आधार पर इस स्थान में अमर संजीवनी पाई जाती है, जिसके विषय में कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। दोस्तों, इस पर्वत की एक सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ आने वाले लोगों ने अनुभव किया है कि यहाँ समय की गति बढ़ जाती है। लोग इस बात का अनुमान इस बात से लगाते हैं कि यहाँ शरीर के बाल और नाखून बड़ी तेजी से बढ़ने लग जाते हैं, जो सामान्यतः 1 महीने में बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने कैलाश पर्वत से जुड़े कई रहस्यमयी और रोचक तथ्यों को जाना, जो हमें इसकी विशालता और विलक्षणता का आभास कराती है। कैलाश पर्वत प्रकृति की एक विचित्र कृति है, जो सामान्य जन को अचंभित करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने प्रकृति को अच्छे से जाना है, या हमें अभी प्रकृति के प्रति अपने नजरिए को बदलने की आवश्यकता है। ये पर्वत हमें आध्यात्म के करीब भी ले जाता है और सृष्टि के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों के मूल है और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्यु लोक का देवता माना गया है। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका न तो कोई आरंभ हुआ है और न ही अंत होगा, इसीलिए वे अवतार न होकर साक्षात ईश्वर है। आप ये तो जानते होंगे कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर ये नहीं जानते होंगे कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय पर्वत है, जो कि अप्राकृतिक शक्तियों का भंडार है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर ही समाधि लगाई थी, जबकि तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परमानंद के प्रतीक बुद्ध डेमचोक कैलाश पर्वत के अधिष्ठाता देव है और वे कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश को अष्टापद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। इस पर्वत के पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा रक्षातल झील है। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। ऊंचाई के मामले में कैलाश पर्वत विश्व विख्यात माउंट एवरेस्ट से ज्यादा विशाल तो नहीं है, लेकिन कैलाश की भव्यता उसके आकार में है। ध्यान से देखने पर यह पर्वत शिवलिंग के आकार का लगता है, जो पूरे साल बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। कैलाश पर्वत अमरनाथ यात्रा पर जाते समय रास्ते में आता है, जो तिब्बत की हिमालय रेंज में स्थित है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि ये भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम यानी कि 6638 मीटर है। ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। वैसे कहा जाता है कि आज तक कोई मनुष्य कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई।
कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां पर नहीं पहुंच पाता। मरने के बाद या वो जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतेह कर सकता है। इस पर्वत से जुड़ी काफी दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। इन्हीं कथाओं की सच्चाई का पता लगाने के लिए 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नेस्ट मुल्दाशिव ने यह तय किया कि वह कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने एक टीम भी बनाई थी। इस टीम में पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान और भूतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। एर्नेस्ट मुल्दाशिव ने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। ये पिरामिड कई छोटे मोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है, जो कि पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। यही नहीं, ये गीजा और टिओटिहुआकान की पिरामिडों से भी जुड़ा हुआ है। पवित्र पर्वत का दौरा करने वालों ने दावा किया कि वहाँ समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखूनों और बालों की वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, वो यहाँ केवल 12 घंटे में हो जाती है। इस पहाड़ की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। वैसे कैलाश पर्वत को लेकर काफी रहस्यमयी बातें भी कही जाती हैं। एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि इस पर्वत पर रहना असंभव था। वहाँ किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता। वहाँ पर चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगता है। शरीर के बाल और नाखून भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों में धर्म गुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। ये शक्तियां कोई आम नहीं बल्कि अद्भुत है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ साक्षात्कार करते हैं। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने बताया, जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता गया, मेरा मन हल्का होता गया। इस पर्वत का चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के 4 बिंदुओं जैसा माना जाता है। साथ ही कैलाश पर्वत से ही 4 महान नदियों का उदय होता है: सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा।